नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय नेटवर्क। राज्य सरकारों व राज्यपाल के बीच तनाव की खबर कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई हो। कई बार यह मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब राज्यपालों की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आ रही है। ताजुब की बात यह है कि इस बार यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की जज ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने राज्यपालों की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने राज्यपालों को राजनीति से हटकर काम करने की नसीहत भी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से की गई यह टिप्पणी काफी मायने रखती है और कहीं ना कहीं अब यह सवाल भी उठता है कि क्या राज्यपाल राजनीतिक दलों की कठपुतली बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहीं इतनी बड़ी बात, राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच खटपट अक्सर सुनने को मिलती है। वहीं राज्यपालों की शिकायतों का दौर लगा ही रहता है। कभी राज्यपाल प्रदेश की सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं, तो वहीं प्रदेश की सरकारें राज्यपालों के विरुद्ध बयान देती रहती है। यह सिलसिला भी काफी तेज होते चले हैं। इस बीच राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई मुद्दे उठाए गए। हालांकि भारत का संविधान अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को किसी भी प्रकार के मुकदमे से छूट देता है। कोई भी कोर्ट राज्यपाल को सीधे समन नहीं भेज सकता, लेकिन कई राज्यों की सरकारों ने कोर्ट का रुख किया है, चाहे दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु या पश्चिम का पंजाब या पूर्व का बंगाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में सरकार विपक्ष की या उस दल की है जो सत्ता पक्ष का विरोधी है, ऐसी राज्यों में राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव दिखाई देता है। जहां केंद्र और राज्यों दोनों जगह एक ही दल की सरकारें हैं, ऐसे राज्यों में राज्यपाल और सरकार में टकराव नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी का निशाना कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर दिखाई दे रहा है। जस्टिस नागरत्ना अपने अहम फैसले के कारण जानी जाती है। वह उस बेंच में भी शामिल थी जिसने बिल्किस बानो केस में दोषियों को गुजरात हाई कोर्ट से मिली छूट को खारिज कर दिया था। अब राज्यपालों की कार्यशैली को लेकर जस्टिस नागरत्ना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठाया। जस्टिस नागरत्ना ने तीखे अंदाज में कहा कि राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभानी चाहिए, लेकिन जब उन्हें एक्टिव होकर भूमिका को निभाना चाहिए तब वह ऐसा नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामले भारत में राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति की एक दुखद कहानी है। जस्टिस नागरत्ना बेंगलुरु NLSIU पॉकेट कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को दुखद बताया। वहीं राज्यपालों की निष्पक्षता पर बात करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्यपाल से कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हम अपने संविधान में राज्यपाल को शामिल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि वास्तव में राज्यपाल अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है और वह अच्छी तरह से काम करते हैं, तो यह व्यवस्था आपस में समझ और समंजस लाएगी। यह केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है। शासन का विचार राज्यपाल को पार्टी की राजनीतिक गुटों से ऊपर रखना है और उसे पार्टी के मामलों के अधीन नहीं करना है। साफ तौर पर जस्टिस नागरत्ना ने प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझ बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, ना कि किसी एक पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने के लिए। उन्होंने संकेत में केंद्र में सत्ता में काबिज सरकार के द्वारा राज्यपालों द्वारा राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने को लेकर नाराजगी जताई और इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय महत्वहीन नहीं है और ना ही राज्यों को अक्षम या अधीनस्थ माना जाना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्यपालों पर राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करने के आरोप तेज होते हुए नजर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के इस रवैये के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव का विषय रहा पार्टी नेता को मंत्री पद की शपथ दिलाने में आनाकानी की। दरअसल अवैध प्रॉपर्टी मामले में दोषी पाए जाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने तत्कालीन तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और डीएमके के विधायक को सजा सुनाई, जिस कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद मूडी को दोबारा राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी थी। लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने इनकार कर दिया, जिस पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठा दिए। उन्होंने राज्यपाल के कोर्ट की अवहेलना करने की बात को लेकर पूछा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि डीएमके के नेता मूडी राज्य मंत्री का मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना असंवैधानिक है, नैतिकता के खिलाफ होगा। सीजेआई ने आगे यह भी कहा कि हम इसे अदालत में जोर से नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। तो वहीं केरल में तो लंबे वक्त से सरकार बनाम राज्यपाल चल रहा है। केरल सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल महोदय आरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा में पारित 4 विधेयक को बगैर किसी कारण के मंजूरी नहीं दी जा रही। बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकारों ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अदालत ने राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी किया। और अब सरकार ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल ने एक विधेयक तो पारित कर दिया था, लेकिन बाकी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इनमें अब तक केवल 4 को मंजूरी मिली है। राज्य और राज्यपालों के बीच का टकराव यही नहीं रुक रहा। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी राज्यपाल द्वारा 8 विधेयकों पर स्वीकृति नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ममता सरकार ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा बिना किसी कारण बताए विधेयकों पर स्वीकृति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के विपरीत है और उन्होंने सीजेआई के बेंच के सामने मामले में सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर सीजेआई ने भी विचार करने पर सहमति जताई है। बता दें कि अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा से पारित कर दिया गया हो, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया हो, तो उसे राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो उसे विधेयक पर अनुमति देगा या अनुमति पर रोक लगाएगा या उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा। अब अगर ताजा उदाहरण दिल्ली का ही ले लें तो राजधानी में उपराज्यपाल और सरकार के बीच के मतभेद तो जग जाहिर हैं। जब से केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई हैं, तब से ही दोनों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जल भराव से 3 छात्रों की जान चली गई। इस घटना ने देश भर के युवाओं को, उनके घर वालों को झंझोड़ कर रख दिया। एक तरफ छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, छात्रों के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आप सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार के पास जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन पावर नहीं है। वहीं उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना सरकार की खामियां निकालते नजर आए। दोनों इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया, यहां तक कि आप सरकार ने उपराज्यपाल के इस्तीफे तक की मांग कर दी। आप सरकार के समर्थन में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी नजर आए। उन्होंने भी उपराज्यपाल को दी गई असीम शक्तियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करना गलत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि ऐसे मुद्दे पर जब ध्यान बचाव कार्य पर होना चाहिए तो उपराज्यपाल सरकार पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब में टकराव इस्तीफे तक नजर आया।
जहां उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने इस्तीफे का कारण बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सभी आरोपी को खारिज कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी राज्यपालों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जन सेतु की रिपोर्ट।